हाय व्यूअर्स, आज हम चलेंगे जापानीज डॉल्स देखने। यस, जापानीज गुड्डा गुडियाँ। व्यूअर्स, बड़ी प्यारी प्यारी डिफरेंट स्टाइल्स की डॉल्स हैं। ये देखिए आप लोग, नए अंदाज की डॉल्स देखकर आप लोग वाकई में हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोग हैरान और परेशान क्यों होंगे? तो ये तो आप लोगों की खुद की प्रॉब्लम है ना। आपको चाहिए वीडियो देखने से पहले ग्लूकोज या नींबू पानी पीकर बैठे। ऑलराइट व्यूअर्स, ये तो था मजाक। अब आपको वाकई में डॉल्स दिखाने लगा हूँ। ये डॉल्स वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव डॉल्स हैं। मैं भी आप लोगों की तरह हैरान परेशान हो गया था जब जापानीज कॉन्सुलेट जनरल ने बताया कि इन सारी डॉल्स की कुल कीमत हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 3 मिलियन पाक रुपी है। इट्स टू एक्सपेंसिव। ये कोई आम डॉल्स नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव डॉल्स थी। व्यूअर्स, जापान हैज़ अ वेरी रिच कल्चर। सो व्यूअर्स, जापानीज लोग और जापानीज लोग जब उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करें तो फिर इसी तरह बनता है ना। जापानीज लोग अपनी सकाफत को नहीं भूलते। वो तकरीबन सारा साल आए दिन फिल्म फेस्टिवल्स हो और मुख्तलिफ इवेंट्स के ज़रिए अपनी सकाफत की नुमाइश करते हुए नज़र आते हैं। तो बस ये देखिए, ये क्वीन डॉल है, जिसे आप कह सकते हैं सबकी बेबे, मतलब सब पर भारी। एक भुट्टो सब पर भारी। ये देखिए, ये भोली भाली लग रही है, मगर ज़रा संभल के गौर से देखें। कुल्हाड़ी इसने पकड़ रखी है। और इसको देखें, ये अपनी दोस्त की शादी में जा रही है, साथ में इसका अमरीश पुरी। आप गुस्से से कह रहा है, बेटी वहाँ पर ज़्यादा लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ ज़्यादा सेल्फीज मत बनाना और सीधा घर वापस आना। वहाँ से कहीं डेट पे मत निकल जाना। आपको पता है ना अमरीश पुरी का गुस्सा। लेकिन आखिर में वैसे मुझे लगता है अमरीश पुरी बड़ा ही कूल इंसान है। आखिर में कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। वैसे ठीक है, विलन थे। और इन दोनों को देखिए, ये दोनों बनारसी सूट जेब तन करके अकीके की दावत में जा रहे थे। और ये बड़ी शरीफ डॉल थी। मुझे कहने लगी, अजहर मैं अपने सब बच्चों की शादियां कर चुकी हूँ, लिहाजा अब नो टेंशन। टेंशन देने का नहीं, लेने का नहीं, देने का। इन दोनों को देखें, शादी पहले भाग कर ली, अब भी रैंप पर वॉक करने की आदत नहीं जा रही। कह रहे हमने रैंप पर वॉक करनी है। अब इनको कोई अगर बुलाता नहीं है रैंप पर वॉक करने के, तो अपने घर के अंदर ही तैयार व्यार होकर अपनी टेरेस के अंदर या बालकनी में वॉक करना शुरू हो जाते हैं। चले एटलीस्ट अपने टाइम को कुछ ना कुछ गुजारते हैं। कुछ गोसिप्स तो नहीं करते ना। गोसिप्स करने से अच्छा है कि अपने टाइम को कोई ना कोई प्रोडक्टिव कर लें। और भी बस ये थी शर्मिला फारूकी, लेकिन कहीं से भी मुझे शर्मीली नहीं लग रही थी। हाथों पर इतनी अच्छी मेहंदी लगी हुई थी, इतने अच्छे डिज़ाइन की थी। मेरा दिल किया कि कहूँ शर्मिला जी, बल्कि मैंने कह डाला, शर्मिला जी, दिल चाह रहा है कि आपके हाथ अपनी आंखों में कैद कर लूं। तो कहने लगी, अजहर तुम मेरे हाथों को काट कर अपने साथ ही ले जाओ ना, मैं बुरा थोड़ा ही ना मनाऊंगी। मैंने कहा, सच्ची? और ये माँ बेटियां थी। माँ ने कहा, खबरदार, मेरी इजाज़त के बगैर किसी लड़के के साथ डेट पर गई तो मेरे हाथ में तलवार है। और बस ये लीजिए, डॉल गुड्डी के साथ गुड्डा भी तैयार है। हम तो समझे थे यहाँ सिर्फ डॉल्स नहीं, बल्कि यहाँ पे तो डॉल्स का मेल भी है। मतलब डॉल्स के मेल को क्या कहते हैं? मेल डॉल भी है और बिल्कुल तैयार खड़ा है कुश्ती के लिए। और बस ये वाकई में बहुत ही प्यारी डॉल थी। मैंने इससे पूछा, कैन आई टच यू? कहने लगी, नहीं अजहर, अगर मुझे छुआ तो मैं टूट जाऊंगी, और अगर एक बार टूट गई तो फिर बिखर जाऊंगी।
और फिर मैं तुम्हारी वो मोहब्बत वाली नज़म की तरह नहीं, जिसमें तुमने कहा था ना मोहब्बत खुद से बिखर जाती है, फिर मोहब्बत का ये वस्फ है कि खुद से बिखर कर सिमट जाती है। मैं तुमसे समेट ही नहीं जाऊंगी अजहर। मैंने कहा मैं समझ गया, तुम्हें ना छूना ही बेहतर है। ये देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी गुड्डी है। मैंने इसके गाल खींचे तो आगे से इसने मुझे दंदी मतलब दांत काट लिए। और ये दोनों बड़ी प्यारी बहनें थी, कहने लगी अंकल हमें गोला गंडा ला दें। मैंने कहा कॉन्सुलेट जनरल से मार पड़वानी है क्या, इतनी ठंड में गोला गंडा। ये बड़ी लाडली थी, बिगड़ी हुई थी अपने माँ बाप की, हर वक्त हुक्म चलाती रहती थी। ये अकड़ू डॉल थी, अकड़ू बच्चा होता है ना, अकड़ू हर वक्त अकड़ में रहता है। ये अकड़ू उसको माँ बाप की तरफ से वदियत की होती है। माँ बाप ही बच्चे को बिगाड़ते, बाद में रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जब बच्चा बिगड़ जाए तो उसके अंदर माँ बाप का भी हाथ है। जब बच्चा अच्छा कारनामा अंजाम देता है तो माँ बाप कहते हैं सारा क्रेडिट मुझ पर जा रहा है। तो बुरे के अंदर भी तो अपने आप को हिस्सेदार समझे ना। बस ये देखेंगे 5 बहनें थी, 2 सगी थी और 3 सुतेली, हर वक्त आपस में लड़ती रहती थी। मैंने कहा ना लड़ा करो, अब तुम्हारे माँ बाप की खताएं थी ना कि एक के ऊपर एक अम्मियाँ लेके आते रहे। अब अल्लाह की मर्जी करके अब सब्र शुक्र करो, जिंदगी भर जिंदगी गुजार लो जब तक तुम्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिल जाते। इसको देखें, ये कहता था बारिश ना भी हो लेकिन धूप में भी छतरी लेकर जाऊंगा। और इनको देखकर वाकई मेरा दिल भी दहल गया। इन बेचारियों के हाथ हलाकू खान ने काट दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। मैंने अपने हाथों से इन दोनों को नूडल्स खिलाए। बेचारी आखिरी वक्त तक मुझे थैंक यू कहती रही। मैं कहा नहीं थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। इसको देखिए तलवार हर वक्त अपनी लुंगी के साथ बांध के रखता था। कहता था अगर किसी ने मैली आंख से मेरी होने वाली मंगेतर की तरफ देखा तो इस तलवार से उसकी आंख निकालकर इसी लाल प्लेट में रख दूंगा और उसी को खिलाऊंगा। यानी जुल्म पे जुल्म, पहले उसकी आंख निकालेगा फिर बाद में उसी की आंख उसी को खिलाएगा। ये तो मुझे हिटलर का भी बाप लग रहा है। इनको देखेंगे, इन दोनों की शादी को 10 बरस गुजर गए थे मगर हर साल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जरूर मनाते थे। दैट्स इंटरेस्टिंग, नॉट बैड। और व्यूअर्स ये हैं जापान के कॉन्सुलेट जनरल मिस्टर अकीरा उची। निहायत ही हम्बल तबीयत के मालिक थे। मैंने आज तक इतना हम्बल पोलाइट इंसान जो कि कॉन्सुलेट जनरल थे और फिर भी कोई अकड़ नहीं। हालांकि आजकल तो ज़रा सी अच्छी जॉब या इख्तियार मिल जाए इंसान अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर। व्यूअर्स ये एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर मुझे कॉन्सुलेट साहब से बिल मुशाफा मिलने का इत्तेफाक हुआ। और व्यूअर्स यहाँ आपको बात बताता चलूँ कि मैं इनको मिलने साइकिल पर गया था, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ट्रैवल करके। सामने बैंक के वॉशरूम में जाकर सिर्फ मैंने अपनी शर्ट चेंज की थी जो कि मैंने पहनी हुई थी और पसीने से भर चुकी थी। पैंट मैंने वही जेबतन रखी। घर आकर जब मैं घर आया तो मुझे मेरे छोटे नेफ्यू जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, मुझे कहने लगे मामू अंकल आप साइकिल पर गए थे कॉन्सुलेट जनरल से मिलने। तो मेरा जवाब था डियर भांजे, असल काम उनसे मुलाकात करना था, वो हो गई। अगर मैं गाड़ी पर भी जाता और अगर मुझे आम आदमी समझकर कॉन्सुलेट के अंदर ही दाखिल ना होने दिया जाता तो ये साइकिल कल्चर हमारे माशरे में हम लोगों से हजम नहीं हो रहा। ये हम लोगों की एहसास कमतरी है कि हम लोग समझते हैं बस गाड़ी हो तो वही सब कुछ है, साइकिल हो बाइक हो तो हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लोग इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। साइकिल हो या पैदल हो, आपको अपनी मंजिल पे बस पहुंचना चाहिए, चाहे आप किसी तरह भी पहुंचे। वेल व्यूअर्स, होप कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर, यू आर वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।